नमस्कार। न्यू एजुकेशन स्टेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं मदन लाल सुधार आपके सामने लेकर के आया हूं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सड़क सुरक्षा नियम। ये ऐसा टॉपिक है जो क्लास 8th में 10th में और भी जो लोकल क्लासेज होती है उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका बोर्ड में प्रश्न आता ही आता है। तो सड़क सुरक्षा नियम यानी रोड सेफ्टी, यानी रोड सेफ्टी बहुत ही जरूरी है भारत के अंदर। वैसे भी भारत जनसंख्या के अंदर दूसरा देश है, जनसंख्या में सबसे अधिक चीन है, दूसरा नंबर भारत का आता है। एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार यदि हम बात करें तो भारत में पिछले एक दशक में ही भारत में लगभग 14 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए हैं। सड़क दुर्घटना के अंदर इतनी सारी मौतें होती है जितनी मौतें जो युद्ध हुए हैं उन युद्धों के अंदर भी नहीं होती। और भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भी वर्ष 2018 में वर्ष 2017 की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 0.46% की वृद्धि हुई है, यानी आंकड़े बढ़ रही हैं दिनों दिन। और इन बढ़ने का कारण यह है कि हम जो सड़क सुरक्षा के लिए यातायात ट्रैफिक पुलिस ने, भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन नियम का हम फॉलो नहीं करते। विश्व सड़क सुरक्षा के संबंध में ब्रासीलिया घोषणा पत्र में भारत ने सड़क दुर्घटनाओं में 2020 तक 50% कमी लाने का संकल्प जताया था, जबकि सड़क दुर्घटनाओं के दौरान होने वाली मौतों में भी 2.37% की वृद्धि दर्ज हो गई। यानी उसने तो कमी लाने का संकल्प लिया था लेकिन दिनों दिन ये दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो हम इस टॉपिक के अंदर विशेष तौर से क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, किन लापरवाहियों की वजह से हमें ये सड़क दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, और साथ में ऐसी कुछ नियम भी हैं जिनको हम दैनिक जीवन में ध्यान रखना चाहिए, जिसका हम आगे जिक्र कर रहे हैं। दुर्घटना का यदि हम प्रमुख कारणों की बात करें तो बहुत ही ऐसे कारण हैं जो हम अपनी खुद लापरवाही करते हैं और मौत को गले लगाते हैं। जिसमें देखिए सबसे पहला कारण यह है कि हम वाहन को बहुत ही तेज गति से चलाते हैं, यानी एक निश्चित सीमा होती है जिस सीमा के अंडर में रह करके हमें उस वाहन को चलाना चाहिए, लेकिन हम वाहन को तेज गति से चलाते हैं। युवा लोग जो है वो ये ध्यान नहीं रख पाते हैं और वाहन को तेज गति से चलाने के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। दूसरा इसका कारण यह है कि बिना इच्छा के, यानी कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर की इच्छा नहीं होती है कि मैं ड्राइव करना, लेकिन फिर भी है वो मजबूरी में बिना इच्छा के ड्राइव करता है। और साथ में थकावट, यानी दिन भर जब आदमी वर्क करता है और कभी रात को भी ड्राइवरों के काम आ जाता है तो दिन भर की थकावट के कारण भी है यदि वो वाहन चलाते हैं तो भी है दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तीसरा कारण है कि वाहन में आजकल बहुत ही तेज म्यूजिक का बजना, यानी आजकल खूब सारे ऐसे म्यूजिक सिस्टम आ चुके हैं जिसके कारण बहुत ही वो ध्वनि तेज सुनाई देती है और वाहन में पीछे वालों का और उस म्यूजिक के अंदर खो जाने के कारण भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। चौथा कारण यह है कि वाहन चालक का रतौंधी, मोतियाबिंद जैसे नेत्र संबंधी रोग ग्रस्त होना, यानी ऐसे खूब सारे आंखों से संबंधित रोग होते हैं। हालांकि जब लाइसेंस बनता है उस समय भी आंखों की वगैरह जांच होती है ताकि ऐसे रोगों की पता चल जाए, जैसे रतौंधी रोग है, मोतियाबिंद रोग है, या है कलर ब्लाइंडनेस है, यानी जिसके अंदर लाल और ग्रीन कलर को पहचानने में दिक्कत आती है। तो ऐसे रोग जिनको होते हैं उनको लाइसेंस नहीं देना चाहिए। और यदि ऐसा कोई चालक भी है जिसको पता है कि रतौंधी नामक या ऐसे कोई नेत्र संबंधी रोग से ग्रस्त है तो उसको वाहन नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं। पांचवा कारण है ओवरटेकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है और ओवरटेकिंग किया जाता है, यानी दूसरे वाहन से आगे निकलते हैं। ओवरटेकिंग की वजह से भी दुर्घटना का बहुत ही महत्वपूर्ण घटना ये घटित ओवरटेकिंग के कारण घटित होती है। और छठा कारण है शराब पीकर वाहन चलाना। शराब पीकर वाहन चलाना, यानी शराब पीकर वाहन चलाते हैं तो भी यह सड़क दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं।
अब देखिए शराब या अल्कोहल के सेवन से ऐसे क्या क्या है वो एक्ट भी बने हुए हैं और नहीं चलाना चाहिए जो शराब पी करके या अल्कोहल का सेवन करने के बाद में। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे रक्त में जब जांच की जाती है, यदि किसी ने शराब पिया हुआ है और शराब पिए हुए व्यक्ति की यदि जांच होती है तो जांच के अंदर यदि 100 ml रक्त में अल्कोहल का स्तर 30 mg से यदि अधिक होता है तो उसकी है वो रिपोर्ट अल्कोहल के अंदर आ जाती है और उसके ऊपर अपराधी की श्रेणी में या उसके ऊपर एक्ट लग जाता है। और यदि 100 ml रक्त में अल्कोहल का स्तर यदि 30 mg से कम होता है तो इतनी है वो उसको लापरवाही नहीं मानी जाती है। साथ में देखिए दूसरा ये भी है कि BAC अर्थात रक्त में अल्कोहल की सांद्रता, यानी रक्त के अंदर अल्कोहल की सांद्रता कितनी मिली हुई है उसका है वो ये BAC के अंदर सांद्रता को मापा जाता है। हालांकि अल्कोहल खुद एक अवसादक पदार्थ है। अवसादक पदार्थ मतलब ये ऐसा पदार्थ है, नशीला पदार्थ है जिसके पीने के कारण ऐसी हमारे मस्तिष्क के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और मस्तिष्क के ऊपर इफेक्ट पड़ने के कारण है वो व्यक्ति का नियंत्रण और समन्वय है वो खो जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति सही तरीके से गाड़ी या ड्राइविंग नहीं कर पाता है। अब शरीर में जो रक्त मिला है, रक्त के अंदर जो अल्कोहल का स्तर मिला है उसका मापन करने का भी एक यंत्र होता है जिसका नाम है श्वसन विश्लेषक। अर्थात इस श्वसन विश्लेषक के द्वारा ही रक्त के अंदर से अल्कोहल की जांच की जाती है ताकि जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा है उस ड्राइव करने वाले व्यक्ति की स्तर का पता चल जाए कि उसके शराब पी हुई है या सेवन नहीं किया हुआ है। अब देखिए हालांकि इसके अंदर भी एक एक्ट भी बना हुआ है जिस एक्ट के तहत मोटर व्हीकल एक्ट 185 के तहत अल्कोहल का प्रयोग करने पर ड्राइवर को 2000 रुपए या 6 माह की सजा होती है। और साथ में यदि ये अपराध 3 वर्ष के दौरान में यदि वो व्यक्ति 3 वर्ष में यदि ये दोबारा अपराध कर लेता है, दोहरा लेता है इस घटना को, तो उसको 2 वर्ष का कारावास और 3000 रुपए का जुर्माना होता है। इतना एक्ट लगने के बाद में भी, जुर्माना होने के बाद में भी लोग है वो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं जिसके कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। वाहन चलाते समय सेल फोन का प्रयोग शायद आज के टाइम में फैशन बन चुका है ये, तो वाहन चलाते समय सेल फोन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग वाहन चलाते समय टिकटॉक बनाना या अन्य वीडियो बनाना, फेसबुक पर लाइव आना, ऐसे है वो वाहन पर चलाते समय काम में लेते हैं मोबाइल को, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्योंकि जब हम सेल फोन का वाहन चलाते समय प्रयोग करते हैं तो है वो ड्राइविंग करते समय सेल फोन पर बात करने से स्टीयरिंग पर नियंत्रण नहीं रह पाता है और थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा तो हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। साथ में मोटर वाहन एक्ट 1988 के धारा 184 के तहत, धारा 184 के तहत ड्राइविंग करते समय मोबाइल के प्रयोग पर 6 माह का कारावास और साथ में 1000 रुपए का जुर्माना भी गवर्नमेंट लगाती है। लेकिन फिर भी हम इतनी लापरवाही करते हैं। ये जुर्माना तो साथियों कुछ भी नहीं है, लेकिन आप वाहन चलाते समय यदि मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं तो एक क्षण के लिए पहले एक बार ये जरूर सोचें कि यदि ये दुर्घटना घटित हो गई तो आपके घर में भी कोई आपका वेट कर रहा है, वहां पर आप समय पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमें इन कुछ 6-7 सावधानियां हैं, इनको हमेशा सावधानियों को रखना चाहिए, इनके ऊपर लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हमें दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। अब देखिए हम कुछ सावधानियों की भी बात कर लेते हैं, यानी हमें ड्राइविंग करते समय किन सावधानियों को रखना चाहिए या ऐसे पैदल चल रहे हैं तो भी कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। रोड पर यदि हम पैदल चल रहे हैं तो उस समय हमेशा रोड के बाईं ओर चलना चाहिए, या फिर गाड़ी भी चला रहे हैं तो हम रोड के हमेशा बाईं ओर चलानी चाहिए। और रोड को पार करते समय यदि पैदल हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए, और जहां पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है
तो जो दोनों तरफ देख करके हमें चलना चाहिए। साथ में तीसरा यह है कि ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। ओवरटेकिंग करने से दुर्घटनाएं घटित होती है, तो हमें ओवरटेकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। साथ में दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य रूप से करना चाहिए। हेलमेट आपकी धूप से बचाव करेगा, हेलमेट आपका सर्दी से बचाव करेगा, और बरसात या ओले गिर रहे हैं तो भी आपकी मस्तिष्क की बचाव करेगा। और मान लो दुर्घटना घटित हो भी गई है तो भी आपका जो हमारे शरीर का सबसे कोमल अंग है वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क में छोटी सी भी चोट आ गई तो आप जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं। तो हेलमेट पहनने से आप मस्तिष्क को बचा सकते हैं। साथ में शराब पीकर वाहन नहीं चलाना, यानी शराब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था ही कि शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं तो खूब सारे उनके मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं रह पाता है, तो शराब पीकर के वाहन बिल्कुल भी नहीं चला। पहली बात तो है कि पीना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो पी रहे हैं उनके लिए विशेष तौर से है कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। साथ में 4 पहिया वाहन की विंड स्क्रीन साफ रखनी चाहिए। सामने जो होती है, आपने देखा होगा कि 4 पहिया वाहन की जो आगे की स्क्रीन होती है, कई बार लोग जो आलसी लोग होते हैं वो साफ नहीं कर पाते हैं, या नई नई गाड़ी लेते हैं तब तो खूब सारी साफ करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद में वो आगे की विंड स्क्रीन साफ नहीं करते हैं, जिसके कारण हमें आगे धुंधलापन छा जाता है और कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है। तो हमेशा आपकी जो 4 पहिया वाहन की विंड स्क्रीन है उसको साफ रखना चाहिए। साथ के अंदर ये है कि गति अवरोधक का ध्यान रखना चाहिए। कई बार है वो स्कूल होती है या फिर हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स के आगे है वो जंप बने हुए होते हैं, तो उन जंपों के ऊपर गति अवरोधक जो बने हुए हैं उन गति अवरोधक का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। और सिग्नल के नियमों का पालन करना चाहिए। ग्रीन, रेड जो बत्तियां लगी हुई है उन बत्तियों का विशेष तौर से पालन करना चाहिए। रेड बत्ती लगी हुई है उस समय रोड को क्रॉसिंग या घुमा वहां पे नहीं करना चाहिए। ग्रीन बत्ती हो तभी आपको आगे चलना चाहिए। तो सिग्नल का विशेष तौर से पालन करना चाहिए। साथ में कोहरे के अंदर डीपर का प्रयोग करना चाहिए। कई बार धुंध छा जाती है, कोहरा हो जाता है, तो उस कोहरे के अंदर डीपर का प्रयोग करना चाहिए। कोहरे में प्रयुक्त लैंप के अंदर, जो कोहरे के अंदर प्रयुक्त लैंप है उसके अंदर एलईडी बल्ब और ज़ेनॉन बल्ब काम में लेते हैं। और साथ में वाहन चालक को कोहरे के अंदर हेडलाइट पर पीले रंग का सेलफोन पेपर चिपकाना चाहिए ताकि उसका प्रकीर्णन ग्रीन कलर के अंदर दिखे। तो ये है वो कोहरे के अंदर ध्यान रखने वाली और विशेष तौर से सावधानियां जो हमें बरतनी चाहिए वो थी। अब हम कुछ ऐसे विशेष पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि दुर्घटना होने पर कई बार दुर्घटनाएं घटित हो जाती है हमारे सामने और ऐसे व्यक्ति है वो पड़े रहते हैं रोड पर। तो दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को तुरंत विशेष समयावधि यानी जो विशेष अवधि होती है उस अवधि के अंदर अस्पताल पहुंचाने के समय को कहते हैं गोल्डन आवर। यह प्रश्न पूछा जाता है कि गोल्डन आवर से आप क्या समझते हैं। तो दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को तुरंत विशेष समयावधि में अस्पताल पहुंचाने के समय को गोल्डन आवर कहा जाता है, जिससे घायल व्यक्ति की जिंदगी बचाई जा सके। कई बार लोग झिझकते हैं कि हम रोड पर गिरे हुए व्यक्ति को कैसे उठाएंगे, पुलिस हमें जवाब पूछेगी। या कई बार लोग आजकल तो ऐसे भी होते हैं कि रोड के ऊपर आदमी पड़ा है, उसका खून बह रहा है, लेकिन साथ में उनको वीडियो बनाना पड़ता है, जरूरी है, मतलब वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उसको पहुंचाना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। तो उन लोगों के लिए विशेष तौर से है कि घायल व्यक्ति को जल्दी से जल्दी वहां हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए ताकि उसकी जिंदगी बचाई जा सके। और सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1989 के तहत तो यह भी है कि दुर्घटना के दौरान यदि किसी व्यक्ति की जीवन रक्षा में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं हो सकती, यानी आप सीधे उसको अस्पताल पहुंचाइए, आपको किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा सकता है, यानी आपने देखा है कि आदमी पड़ा हुआ है तो आप उसको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचा सकते हैं। और साथ में पुलिस आपसे किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं करेगी।
जो व्यक्ति पहुंचा रहा है उसे प्रसन्न नहीं करेगी और डॉक्टर को भी तुरंत घायल व्यक्ति का इलाज करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1989 के तहत एक गाइडलाइन जारी की हुई है। बिंदु, वाहन की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी वाहनों की जो आगे की हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हालांकि दर्पणों के पार्ट अलग से है, लेकिन एक छोटी सी हेडलाइन जिसमें मैं जारी कर रहा हूँ। दूसरा है वाहन के पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी वाहनों के जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो ड्राइवर होता है साइड में कांच लगाते हैं, वो उत्तल दर्पण का प्रयोग वहां पर किया जाता है ताकि पीछे का पूरा दृश्य उसमें दिखाई दे सके। एम्बुलेंस के आगे के भाग पर हमेशा एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है ताकि जो आगे वाले ड्राइवर हो उनको वो पूरा का पूरा दिखाई दे और सीधा दिखाई दे। साथ में राजमार्गों पर तेज प्रकाश पुंज का प्रयोग किया जाता है। जो राजमार्ग होते हैं वहां पर तेज प्रकाश पुंज का प्रयोग करते हैं ताकि उसके ऊपर लाइट गिरने पर वो तेज चमके और पूरी दिशा का गाइडलाइन जारी हो जाए। साथ में बैटरी निर्दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है। बैटरी जो हम काम में लेते हैं गाड़ियों के अंदर, वहां पर जो धारा होती है, धारा वाला भी एक पार्ट है, उसमें भी पूरा पढ़ेंगे, लेकिन बैटरियों के अंदर जो धारा होती है वो दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट प्रवाहित किया जाता है। और यातायात पुलिस एवं सरकार के नियमों का पालन हमें हमेशा करना चाहिए ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो एवं समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमें इस सड़क सुरक्षा नियम के अंदर ध्यान रखने हैं। तो आप सभी जो सड़क सुरक्षा नियम से संबंधित जितने भी नियम हैं उनके पालन करें और अपना सेफ रहें। आप हमारा इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।